नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। थोड़े दिन पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, उस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी थी। उसमें से एक मुहर इस पर भी लगा था कि 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली होनी है। अब इसका जो अपडेट है हम आपको बताने जा रहे हैं। बीपीएससी कब विज्ञापन जारी करेगी और क्या क्या डिटेल्स हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अक्टूबर में रिक्तियां शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को भेजेगा। उसके बाद 15 दिनों के बाद विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। 45,852 में से 16,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों पर महिलाओं को स्पेशल नियुक्ति कराई जाएगी, यानी कि महिलाओं के लिए वो सीट्स रिजर्व होंगे। 16,000 मतलब टोटल सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे, जो कि 35% आरक्षण के तहत दिया जाता है, वो हम सबको मालूम है। तो प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी और शिक्षा विभाग अक्टूबर में बीपीएससी को अपनी रिक्तियां के डिटेल्स भेजेगा, जिसके बाद 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधानाध्यापक की रिक्ति भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है और इस पर जल्द ही अपडेट देने के लिए सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दोनों पदों पर संवर्ग के हैं, इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस में परेशानी नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35% आरक्षण के तहत महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगी। 16,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक पद पर महिलाओं की नियुक्ति करी जाएगी। अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपए होगा और यानी कि डीए, एनएचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह लगभग 45 से 47,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें डीए और एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ने पर 50 से 52,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। तो दोनों की सैलरीज हमने ओवरऑल बताई कि प्रधान शिक्षक की सैलरी 45 से 47,000 तक और प्रधानाध्यापकों की सैलरी 50 से 52,000 रुपए तक दी जाएगी। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के अनुसार शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने में 15 से 20 दिन के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर यह सवाल उठता है कि सिर्फ बता दिया जाता है कि रिक्तियां हैं, विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाता, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो इस पर इस बार सरकार का ध्यान रहेगा। विज्ञापन प्रकाशन के बाद योग्य शिक्षकों का 1 माह तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी कर परीक्षा की तैयारी 3 माह के भीतर ही लग जाएंगे, 3 माह में लग जाएंगे टोटल कंप्लीट तैयारी वैयारी सब कुछ करने में। और माना जा रहा है कि 2022 के नए सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो जा रही है। दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 0.25% निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता क्या होगी? 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका मिलेगा। पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वो आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विवि से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए क्या योग्यता है? तो न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र हैं। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और केएसडीएस की शास्त्री की डिग्री के स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थी को बीएड या बीएड या बीएससीएसटी उत्तीर्ण होना चाहिए।
दोनों की पद पर नए संवर्ग रोस्टर क्लियरेंस आसान होगा। बहाली के लिए अनुभव जो है वो मान्य माना गया है। हमने सारे डिटेल्स आपको बताया कि नियुक्ति की प्रोसेस कब शुरू होंगे, विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, उसके अलावा क्या योग्यता है। आपने ध्यान से नहीं सुना है तो वीडियो को वापस जाकर सुन सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे और भी जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।